पुरुष का प्रवेश निषेध है। लेकिन भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में आए। पार्वती जी ने तो मना किया था कि नहीं जाओ। क्यों? बोले आप जाओगे तो रास में भंग हो जाएगा, रास बिखर जाएगा। बोले नहीं, तो मेरा श्रृंगार कर दे। तो पार्वती जी ने श्रृंगार किया और मेरे महादेव उस रास में आए और ऐसा सुंदर वर्णन किया है। अरे लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत बाली, वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। दिन बोले भंडारी, दिन बोले भंडारी, बन कर देश नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती मना के हारी, पार्वती मना के हारी, ना माने पुरारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, हो तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, तेरे संग में। रास रचीला बिच में भारी, रास रचीला बिच में भारी, हमें दिखाओ प्यारे आ गए, हो गोकुल में। एक दिन बोले भंडारी, बन कर तेरी बुरारी, गोकुल में आ गए। ऐसा बना दो मुझे, ऐसा बना दो मुझे, कोई न जाने इस राज को, हो इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। बना के चूड़ा पहन के साड़ी, बना के चूड़ा पहन के साड़ी, चालच मतवारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। देखा मुहाने में तो समझ गए वो सारी बात को, हाँ सारी बात को। कैसी बजाई बंसी,
सी बजाई बंसी सुख बुद्ध भूले भोले नाथ रे भोले नाथ रे सर से सर गए जब सारे से सरक गई जब साड़ी सर से सरक गई सब साड़ी मुस्काए बनवारी आ गए कितने वो बोले रंगदारी बनकर किनारे को आ गए हैं आ गए भतीजे बना के हारी कुल में आ गए कुल में आ गए कुल में आ गए ऐसो रास रचो हो रही पायल की झनकार ऐसो रास रचो पायल की झनकार हो रही पायल की झनकार पायल की झनकार हो रही पायल की झनकार सोनास रचो पायल की घुंघरू खूब छमा छम बाजे घुंघरू खूब छमा छम बाजे बजरे बिछुआ बहुत ही साजे बजरे बिछुआ बहुत ही साजे रवा कांदनी बाजे रवा कांदनी की बाजे अंग अंग में तेरा साजे अंग अंग में तेरा साजे चुड़ियन की झनकार सो राशि रचो राशि रचो पावन हो रही पायल की बाजे भांति भांति के बाजे बाजे भांति भांति के बाजे झांझ पखावज डुमडुम बाजे झांझ पखावज डुमडुम बाजे सारंगी और महुवर बाजे सारंगी और महुवर बाजे बाजे बजे बाजे वीणा के तार सो राशि रचो मेरी पायल की झनकार सो राशि रचो मेरी पायल की झनकार सो राशि रचो मेरी पायल की झनकार सुखदेव जी वर्णन करते हैं नृत्य के समय गोपियां तरह तरह से ठुमुक ठुमुक कर अपने पांव कभी आगे बढ़ाती हैं कभी पीछे कर लेती हैं गति के अनुसार कभी धीरे धीरे पांव रखती हैं फिर झट से उठा लेती हैं कभी चाक की तरह घूम जाती हैं विभिन्न प्रकार से नृत्य करती हैं बड़े बड़े कलापूर्ण ढंग से मुस्कुराती हैं
कभी भुएं मटकाती हैं। नाचते नाचते उनकी पतली कमर ऐसे लचक जाती है मानो टूट गई हो। झुकने, बैठने, उठने और चलने की फुर्ती से उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। कानों के कुंडल हिल हिलकर कपोलों पर आ जाते थे। नाचने के परिश्रम से उनके मुंह पर पसीने की बूंदें झलकने लगी थी। केशों की चोटियां कुछ ढीली पड़ गई थी। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ऐसा अद्भुत महाराज हुआ कि जिसको देख करके त्रिलोकी के जितने भी जीव हैं सबके सब नृत्य करने लगे। स्वर्ग में देवता अप्सराएं नाचने लगी। आकाश में चंद्रमा और तारे नाचने लगे। सूर्य, नदियां, पर्वत, वृक्ष, मनुष्य, पशु, पक्षी सबके सब भगवान के प्रेम में और उस महाराज के आनंद में एक रस होकर के नृत्य करने लगे। जैसे एक नन्हा सा शिशु निर्विकार भाव से अपनी परछाई के साथ खेलता है, वैसे ही रमा रमण भगवान कृष्ण कभी उन्हें अपने हृदय से लगा लेते, कभी हाथ से उनका अंग स्पर्श करते, कभी प्रेम भरी तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते, कभी लीला से उन्मत्त हंसी हंसने लगते। इस प्रकार उन्होंने ब्रज सुंदरियों के साथ क्रीड़ा की, विहार किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान कृष्ण की यह रास क्रीड़ा देखकर स्वर्ग की देवांगनाएं भी मिलन की कामना से मोहित हो गई और समस्त तारों ग्रहों के साथ चंद्रमा चकित विस्मित हो गए। परीक्षित यद्यपि भगवान आत्मा राम हैं, उन्होंने अपने अतिरिक्त और किसी की भी उन्हें आवश्यकता नहीं, फिर भी उन्होंने जितनी गोपियां थीं उतने रूप धारण किए और खेल खेल में उनके साथ इस प्रकार विहार किया। बहुत देर तक गान और नृत्य आदि विहार करने के कारण गोपियां थक गई थीं। अब करुणा में भगवान कृष्ण ने बड़े प्रेम से अपने सुखद कर कमलों से उन गोपियों के मुख को पूछ करके उनकी थकान को दूर किया। आज भगवान के साथ में ये सारा संसार नाच रहा है। राधा नाचे, कृष्ण राधा नाचे, कृष्ण नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाच गोपी, नाच गोपी, मन में रोवन गयो सखीरी पावन गंगा, मन में रोवन गयो सखीरी पावन गंगा। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाच गोपी, नाच गोपी, मन में रोवन गयो सखीरी पावन गंगा, मन में रोवन गयो सखीरी पावन गंगा। सूरज नाचे, चंद्रा नाचे, सूरज नाचे, चंद्रा नाचे, नाचे तारागण। सूरज नाचे, चंद्रा नाचे, सूरज नाचे, चंद्रा नाचे, नाचे तारागण, नाचे तारागण। मन में रोवन गयो सखीरी पावन गंगा, और मन में रोवन गयो सखीरी पावन गंगा। रास रचो है, रास रचो है, जमुना फूलन पे आज रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे आज रास रचो है। राधा राधे कृष्ण, राधा राधे कृष्ण, नाच जोगी जब, नाच जोगी जब, मन में रोवन गयो सखीरी पावन गंगा।
बोलिए रास रासेश्वर भगवान की। गोपियों की थकान को भगवान ने दूर किया। इसके बाद जैसे थका हुआ गजराज किनारों को तोड़ता हुआ हथनियों के साथ जल में घुसकर क्रीड़ा करता है, वैसे ही लोक और वेद की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले भगवान ने अपनी थकान दूर करने के लिए गोपियों के साथ क्रीड़ा करने के उद्देश्य से यमुना जी के पावन जल में प्रवेश किया और जल के अंदर प्रवेश करने के बाद मेरे प्रभु ने जल क्रीड़ा की और गोपियों के साथ में आनंद विहार किया। गोपियों की सारी थकान जब दूर हो गई, लिखा है एक दूसरे के ऊपर जलों की खूब बौछारें कर डाली। जल उलिच उलिच कर भगवान ने उनको और उन्होंने भगवान को खूब नहलाया। विमानों पर चढ़े हुए देवता पुष्पों की वर्षा करके उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार यमुना जल में स्वयं आत्मा राम भगवान श्री कृष्ण ने गजराज के समान जल विहार किया। इस प्रकार से जब महाराज पूर्ण हुआ तब मेरे प्रभु ने गोपियों से कहा, हे गोपियों, तुम अब सब की सब अपने घरों में वापस लौट जाओ। गोपियों ने कहा, कृष्ण, हम तुम्हें छोड़ना नहीं चाहते, हम तुम्हारे बिना कैसे जाएं? सर्वेश्वर श्री हरि ने कहा कि गोपियों, अब तुम्हें जाना ही होगा। गोपियों ने कहा, हम चली जाएंगी तो क्या हमारे पति अब हमें स्वीकार करेंगे? भगवान बोले, गोपियों, योग माया मुपाश्रितः, मैंने योग माया का आश्रय लेकर के ही ये रास क्रीड़ा की है। तुम्हारे पतियों को तो ऐसा लगा ही नहीं कभी कि तुम उनसे दूर हो। उन्हें तो ये लगता है कि तुम उनके पास में ही हो। उन्हें इस बात का कुछ भी ज्ञान नहीं है कि तुम मेरे साथ में रास क्रीड़ा में हो। इसलिए तुम वापस चली जाओ और रास क्रीड़ा में जो आनंद लिया है, मेरे साथ रहने का जो अवसर मिला है, उसका चिंतन करना और जाकर के मेरा चिंतन करते हुए अपने पतियों की सेवा करो। इस प्रकार से भगवान ने गोपियों को समझा बुझा करके भेज दिया। आगे परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् शेन जगदीश्वरः। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु, भगवान कृष्ण तो धर्म की स्थापना करने के लिए इस धरती पे आए, लेकिन इस प्रकार उन्होंने दूसरी स्त्रियों के साथ में जो रास क्रीड़ा की, जो महारास किया, क्या ऐसे धर्म की स्थापना हो जाएगी? ये तो लगता है कि धर्म का मर्यादा का उल्लंघन किया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, तुमने जो प्रश्न किया है उसका संदेह मिटाने के लिए मैं तुम्हें समझाता हूं। धर्म व्यतिक्रमो दृष्टः ईश्वराणाम च सह। सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर अर्थात समर्थ हैं। ये कभी कभी धर्म का उल्लंघन करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें दोष नहीं लगता। ये कभी अपवित्र नहीं होते। तुम्हें लगता हो भगवान ने पराई स्त्रियों का स्पर्श किया, धर्म का उल्लंघन कर दिया, नहीं, वो ईश्वर है। और ये जो गोपियां हैं, ये साधारण नहीं है, ये वेद की ऋचाएं हैं, वेद के मंत्र हैं। दंडकारण्य वन में तपस्या करने वाले ऋषि मुनि हैं। भगवान राम जब जनकपुर में पहुंचे और सीता जी के साथ में विवाह हो गया, तो जनकपुर की सुंदर सुंदर स्त्रियों के मन में भाव आया कि कृष्ण भगवान राम हमें पति के रूप में मिल जाएं। उनके भाव को पूरा करने के लिए ही मेरे प्रभु ने कृष्णावतार में उन समस्त गोपियों के सखियों के साथ में, वेद के मंत्रों के साथ में, ऋषि मुनियों के साथ में, जो आज सब गोपियां बन करके आई हैं, भगवान ने रास क्रीड़ा करके सबको आनंदित किया है। ऐसे समझिए जैसे हम भगवान के अंश हैं। ध्यान देना, हम अगर धर्म का उल्लंघन करेंगे
तो हमें अपराध लगेगा, हम अपवित्र हो जाएंगे। कैसे? जैसे एक कटोरे में, ध्यान देना, गंगा जल है, एक कटोरे में गंगा जल है, उस गंगा जल का स्पर्श एक सुअर ने कर लिया, उस गंगा जल को एक सुअर ने मुंह से छू लिया, तो गंगा जल अशुद्ध हो गया। हुआ कि नहीं? बोलिए ना, थोड़ा जोर से बोलिए ना। वो गंगा जल अशुद्ध हो गया, अपवित्र हो गया, फेंकने योग्य हो गया। लेकिन बहती हुई गंगा जी के अंदर पूरा सुअर डूब गया। कौन? पूरा सुअर। तो क्या उस जल को हम अपवित्र मानते हैं? नहीं मानते। इसी प्रकार भगवान बहती हुई गंगा के समान है। वो कभी कोई क्रीड़ा करें, कोई रास करें, गोपियों के साथ में खेलें, आनंद लें, तो उन्हें दोष नहीं लगता, उनके द्वारा मर्यादा का अतिक्रमण नहीं होता, मर्यादा नहीं टूटती। लेकिन हम वो गंगा जल के कटोरे के समान हैं। हम अगर पाप करेंगे, मर्यादा का उल्लंघन करेंगे, तो हमें अपराध लगेगा। इसलिए कभी भगवान की बराबरी नहीं करना। अगर भगवान की बराबरी करना हो तो सबसे पहले कृष्ण भगवान ने दूध पीने से पहले विष का पान किया था। पूतना आई थी ना, जब सबसे पहले क्या किया भगवान ने? पूतना का जहर पिया। ऐसे आप भी अगर भगवान की बराबरी करना चाहो तो पहले जहर पी लेना, उसके बाद अगर बचो तो आगे का काम करना, नहीं बचो तो फिर जयराम जी की। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कुछ लोग भगवान की बराबरी करते हैं कि भोलेनाथ भांग पीते हैं। कहते हैं ना लोग, भोलेनाथ ने तो जहर भी पिया था, तुम भी जहर पी लो। अगर जहर पचा सको तो भांग भी पचा लेना। अरे भैया, भगवान शंकर भगवान हैं। वस्तुतः एक बात बताओ, जिसको नशा करने की आदत होती है वो कभी आराम से बैठ सकता है क्या? बोलो ना, क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि उसको बुरी लत लगी है। और भगवान शंकर के लिए लिखा है कि लागी समाधि अखंड अपारा। अगर भगवान भांग खाते, नशा करते, कई लोग करते हैं, मैंने देखा कि एक वीडियो में कि वो चिलम पीने वाले लोग हर हर महादेव करके फिर पी रहे हैं। मैं ऐसे भगवान पीते हैं क्या ऐसे? तो भगवान के लिए लिखा है लागी समाधि अखंड अपारा, शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। जो नशा का नशेड़ी होगा उसकी समाधि लगेगी क्या? नहीं लगेगी। लेकिन मेरे भोलेनाथ समाधि लगाते हैं, इसका मतलब वो कभी नशा नहीं करते। नशा में क्या होता है? जहरी तो होता है ना? और मेरे भगवान शंकर तो करोड़ों टन, करोड़ों लीटर जहर, अरबों लीटर जहर अपने कंठ में धारण करते हैं, तो उन्हें किसी और जहर की आवश्यकता नहीं है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इसलिए कभी भी हम लोगों को भगवान के ऊपर, भगवान की लीलाओं के ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इस प्रकार भगवान वृंदावन में रह करके नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, ब्रजवासियों को आनंदित करते हैं, सुख देते हैं। मैंने पहले भी कहा था, भगवान की एक एक लीलाएं, भगवान का एक एक चरित्र भक्तों को सुख देने के लिए है, भक्तों को आनंद देने के लिए है। भगवान का ये भाव है, अगर मेरे भक्त आनंदित रहेंगे, भक्त सुखी रहेंगे, भक्त राजी तो भगवान राजी, भगवान दुखी तो भक्त दुखी, और भक्त दुखी तो भगवान पहले दुखी। इसलिए अपने जीवन में तो एक नियम ले लो, भगवान के भक्तों को कभी दुख नहीं देना है और भगवान की कभी बराबरी नहीं करनी है। अपने आप को भगवान का दास मानिए, अपने आप को भगवान का सेवक मानिए और उनके नाम का चिंतन कीजिए। भगवान की बराबरी करने जाओगे तो पछताओगे, क्योंकि भगवान अनंत हैं, भगवान का पार कोई नहीं पा सकता। स्वयं ब्रह्मा जी भी भगवान के तय को नहीं खोज पाए, भगवान कहाँ है क्या, कुछ नहीं। वो तो अपने कृपा से समझ में आ जाएं तो आ जाएं,
जो लोग मूर्ख हैं, जिनके अंदर अपना विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, वही भगवान के ऊपर दोषारोपित करते हैं, भगवान को कुछ भी कह देते हैं, लेकिन वो तो भगवान की कृपा है। कोई बच्चा अपने माँ बाप को गाली दे तो माँ बाप फिर भी अपने बच्चे की सेवा करते हैं, ख्याल करते हैं। ऐसे ही भगवान भी हैं, कोई उनकी बुराई करे, भगवान की निंदा करे, भगवान को भला बुरा कुछ भी कहे, भगवान तो भी उसकी सेवा करते हैं। लेकिन जो भगवान का भजन करता है, भगवान उसका ज्यादा ख्याल करते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अरे भैया धीरे थोड़ी ना बोलना है, जोर से बोलना। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अरे भाई केवल आगे वालों को तेज नहीं बोलना है, वो जो पीछे बैठे ना, वो बुढ़िया बैठी माता जी, वो सब बोलेंगे। बोलिए राधा गोविंद भगवान की। आप लोग तो जय बोलते हो, भाई लोग सोचते हैं हमारे तरफ हाथ किया ही नहीं, हम क्यों बोले। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कुछ भी क्यों, आवाज इधर से ही आनी है। एक दिन श्री नारद जी महाराज कंस के पास गए और कंस को पूछा, कंस आजकल तुम्हारे क्या हाल है। कंस ने कहा, महाराज क्या बताएं, बहुत थक गया मैं। कंस ने कहा थक गया। नारद जी बोले, दुष्ट और थक जाए समझ में कम आता है। दुष्ट अपने दुष्टता से कभी थकते नहीं हैं। थकते कौन है? दुष्टों का संग करने वाले। दुष्टों का संग करने वाले हाथ जोड़ देते, भैया हमारी गलती होगी, तुम जीते हम हारे। नारद जी ने पूछा, भाई क्या बात है, तुम थक कैसे गए। कंस ने बोला, महाराज पूतना भेजी, शक्तासुर भेजा, तृणावर्त भेजा, आगासुर भेजा, बकासुर भेजा, प्रलंबासुर भेजा, धेनुकासुर भेजा, अरिष्टासुर भेजा, पता नहीं कितने राक्षस भेज दिए। बोले तो हुआ क्या। बोले वो लौट के नहीं आए, उनकी खबर आई। क्या खबर? कि बोले वो चला गया। मारा किसने? बोले कृष्ण ने। नारद जी बोले, यही तो तुमसे गलती हो गई, वो कृष्ण कोई और नहीं है। कौन है? बोले वसुदेव और देवकी का 8वां गर्भ, 8वां पुत्र कृष्ण ही है। गुरुदेव क्या कहते हो? बोले हाँ सत्य कहते हैं, वसुदेव ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। नारद जी कह रहे कंस को, क्या धोखा किया? बोले रात में 12 बजे इसके यहाँ पे पुत्र पैदा हुआ, इसने रातों रात नंद महल में पहुंचा दिया। कंस बोला, ओ गुरुजी आप आए तो हमारे नेत्र खुल गए, अब आपने बड़ी कृपा की, अब मुझे क्या करना है। नारद जी बोले, कुछ भी देखो मैं नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूं, आज से 4-5 दिन बाद कृष्ण और बलराम जीवित नहीं बचने चाहिए। कंस ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। कंस को आज्ञा दे करके भगवान आए, नारद जी आए भगवान कृष्ण के पास और आकर के बोले, कृष्ण, माधव, गोविंद, ये अधरों पे रख करके वंशी कब तक बजाओगे? माखन कब तक खाओगे? रास क्रीड़ा कब तक करोगे? भगवान ने कहा, क्या हुआ? बोले आप गाय चराने में लगे हो, माखन खाने में लगे हो, रास क्रीड़ा करने में लगे हो, वंशी बजाने में लगे हो, वहां पे आपके भक्त दुख पा रहे हैं। गोविंद ऐसे ना करो, क्या चाहते हो? नारद जी बोले, मैं 4-5 दिन के अंदर कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। भगवान बोले, वाह नारद जी, उधर कंस को कहते हो कृष्ण बलराम मर जाने चाहिए, इधर हमसे कहते हो कंस मर जाना चाहिए, आखिर मरना किसको है? नारद जी बोले, प्रभु मैं ये नहीं कहता कि आप उसको मारो, मैं तो इतना कहता हूँ कि धर्म संस्थापनार्थाय, आप धर्म की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पे आते हैं, किसको मरना चाहिए आप खुद देख लो, बस आप तो जल्दी से जल्दी धर्म की स्थापना करो। ऐसा कह के नारद जी चले गए। आज अक्रूर जी को कंस ने बुलाया। किसको बुलाया? जोर से बोलिए। अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी कौन है? अक्रूर जी कंस के राज्य में रहते हैं। ऐसा समझ लीजिए कंस के वसुदेव जी के भाई लगते हैं। इस नाते से भगवान कृष्ण के कौन हुए? चाचा जी।
अक्रूर जी को बुला के कहा कंस ने कि हे भैया अक्रूर जी, आप एक काम करो, आप मेरे कहने से वृंदावन चले जाओ। अक्रूर जी ने कहा क्यों चले जाएं? आप वृंदावन इसलिए चले जाओ क्योंकि नंद व्रजे किला साते सुतावानक दुंदुभे। वसुदेव जी का एक नाम है आनक दुंदुभी। क्या नाम है? आनक दुंदुभी। तो कहते हैं कंस कि अक्रूर जी आप वृंदावन में जाकर के वसुदेव जी के पुत्रों को ले आओ। कौन? कृष्ण और बलराम। राम कृष्ण ततो मह्यम मृत्यु किल निदर्शित। आप ले आओ। क्या करेंगे? बोले अक्रूर जी आप तो जानते ही हो मेरे कितने प्रिय शूरवीरों को, बलवानों को, मेरे भाइयों को कृष्ण ने मार दिया, इसलिए आप कृपा करके चले जाओ और उनको ले आओ। आप क्या करेंगे? बुला के बोले हम यहाँ पर एक मल्ल युद्ध का बहुत बड़ा आयोजन करेंगे, उसी में कृष्ण और बलराम को कुश्ती के बहाने मरवा देंगे। अक्रूर जी ने जाने से मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। कंस ने देखा ये नहीं जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो कंस ने क्या किया पता है? तलवार बाहर निकाली और कहा देखो अक्रूर जी आप तो हमारे खास हैं, इसलिए आपको बुलाया, या तो आप वृंदावन चले जाओ, और तलवार सामने करके कहा या तो फिर ऊपर चले जाओ। अक्रूर जी ने सोचा वृंदावन जाऊंगा तो जगदीश्वर श्री हरि के दर्शन होंगे और इस दुष्ट के हाथों मर के जाऊंगा तो नरक जाना पड़ेगा, इसलिए वृंदावन जाना स्वीकार किया। और आज रात्रि में अक्रूर जी जब अपने घर पहुंचे हैं तो रात में नींद नहीं आई। क्यों? हृदय में एक भाव है कि मैंने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है, ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है, ऐसा कौन सा जप तप किया है जिसके फलस्वरूप कल प्रातः काल मैं कृष्ण के, बलराम के सौंदर्य मुख को देख करके आनंदित हो जाऊंगा। रात भर अपने भाग्य की सराहना करते रहे, नींद नहीं आई। प्रातः काल जल्दी उठे, स्नान किया, सुंदर रथ पे सवार होकर के वृंदावन की तरफ चल दिए हैं। ध्यान देना, वृंदावन से मथुरा 15 किलोमीटर दूर है। कितना? अक्रूर जी सुबह चले और शाम को पहुंचे। कारण यहां वृंदावन है और यहां मथुरा है। जब मथुरा से वृंदावन के लिए यहां से मुड़ना है, चिंतन में इतना खो जाते हैं कि मुड़ने वाली जगह भूल जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। वृंदावन से आगे भगवान का स्मरण करते करते, ध्यान करते करते रथ मोड़ना भूल जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। फिर ध्यान आता है अरे मैं तो बहुत आगे आ गया। फिर रथ को वापस घुमा करके आते हैं तो मथुरा की तरफ निकल जाते हैं। प्रेम की ऐसी दशा हो गई कि भूल गए मैं किधर जा रहा हूं, किधर जाना है, क्या करना है। बस हृदय में, चित्त में एक ही भाव है कि कृष्ण के दर्शन होंगे। भगवान के दर्शन के ऐसे भाव हृदय में हैं जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। मन में विचार आया, मथुरा वृंदावन के लिए जब मुड़ गए तो विचार आया कि मैं पापी कंस के बोलने पे इन्हें लेने जा रहा हूं। थोड़ा मैं पापी कंस के बोलने पे कृष्ण और बलराम को लेने जा रहा हूं कि ऐसा ना हो कृष्ण और बलराम मुझे पहचानने से इनकार कर दे। आहा, भक्त जब भगवान का भजन करता है ना तो उसे ये लगता है कि मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं इतना पापी हूँ, कहीं ऐसा ना हो भगवान मुझे अपनाने से इनकार कर दे। लेकिन जब भगवान की कृपा की तरफ देखते हैं, भगवान की स्वभाव की तरफ देखते हैं, तब मन में ख्याल आता है आहा, मैं कितना भी पापी क्यों नहीं हूं, लेकिन वो तो बड़े दयालु हैं। उनका काम ही यही है कि पापियों को अपनी शरण में लेना, वो मुझे अपनी शरण में अवश्य लेंगे। अक्रूर जी महाराज अपने पापों की तरफ देखते हैं तो रथ धीरे कर लेते हैं।
और जब भगवान के स्वभाव की तरफ देखते हैं तो रथ दौड़ा देते हैं कि वो मुझे जरूर अपना लेंगे। संध्याकालीन वेला में अक्रूर जी महाराज ने नंद के महल के द्वार पे रथ खड़ा करके अंदर प्रवेश किया तो क्या देखा? गाय दूहने का समय हो गया है। माता यशोदा गाय दूह रही हैं और उनके पीछे इधर बलराम जी और इधर कृष्ण खड़े हैं। दोनों के हाथ में एक सुंदर सा पात्र है। क्यों? धारुष्ण दूध पीने का स्वभाव है। भगवान 1,00,000 गायों का दूध 1,000 गायों को पिलाया जाता है। 1,000 गायों का दूध 100 गायों को पिलाया जाता है। 100 गायों का दूध 10 गायों को पिलाया जाता है। 10 गायों का दूध 1 गाय को पिलाया जाता है और उस 1 गाय का दूध कृष्ण और बलराम पीते हैं। तो माता जी जब दूध निकाल रही हैं तो भगवान पात्र लेके खड़े हैं। भगवान कृष्ण कभी गर्म किया हुआ दूध नहीं पीते, ध्यान देना। कौन सा दूध पीते हैं? धारोष्ण, अर्थात निकालते समय धार से जो दूध गर्म हुआ है उसको कटोरा में भर के मां देती है और उस गरम गरम दूध को पी जाते हैं। दूध गर्म होने के बाद क्या लेते हैं? जो मक्खन बनता है, दही बनता है, छाछ बनता है, उसको पीते हैं। लेकिन गर्म दूध तो जो धार से गर्म होता है उसी को पीते हैं। आज द्वार पर खड़े हुए अक्रूर जी को भगवान ने देखा। भगवान दौड़ करके गए, पात्र को रख दिया। एक हाथ भगवान ने पकड़ा अक्रूर जी का, एक हाथ कृष्ण ने पकड़ा, चरणों में प्रणाम किया। अक्रूर जी ने भगवान को हृदय से लगा लिया। अक्रूर जी के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह चली। बोले कैसे भक्त वत्सल हैं, इनका सौंदर्य कितना विलक्षण है। मैंने सोचा था कि मुझे पहचानने से इनकार कर देंगे, लेकिन इन्होंने तो मुझे हृदय से लगा लिया। हाथ पकड़ के महल के अंदर लेके गए हैं, स्वागत किया, सत्कार किया, हाथ पैरों का प्रक्षालन करवाया, पीने के लिए सुंदर जल दिया, आसन पर बैठाया और भगवान आज अक्रूर जी के पास बैठ करके उनके हाथों को दबाने लगे। संध्याकालीन बेला हो गई। माता यशोदा ने सुंदर भोजन बनाया। नंद बाबा ने, अक्रूर जी ने, कृष्ण ने, बलराम ने साथ में बैठ के सुंदर भोजन किया। ये हमारे देश की एक मर्यादा है, ध्यान देना, कि कोई अतिथि घर में आए तो पहले ये नहीं पूछते आते कि कैसे आना हुआ। वो आया तो पहले उसका स्वागत करो, सत्कार करो, भोजन कराओ। जब सब कुछ हो जाए, उसको आराम मिल जाए, फिर पूछो कि महानुभाव आपका कैसे आगमन हुआ। आजकल तो लोग क्या करते हैं, कोई घर में आए तो पूछ लेते हैं आप भोजन करके आए हो या जाके करोगे। हमारे ही घर कर लो, ऐसा कोई नहीं कहता। अतिथि का स्वागत होना चाहिए। अतिथि के लिए क्या क्या है? अतिथि देवो भव। जो अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती, वो देवता के समान होता है। स्वागत किया। रात्रि में 8:30-9 बजे नंद बाबा ने पूछ दिया, अक्रूर जी आप हमारे इस छोटे से गांव वृंदावन में कैसे आए? आपका वृंदावन में आगमन कैसे हुआ? अच्छा, मैं एक बात कहूं कि कथा कल लास्ट है, कल कथा का विश्राम हो जाएगा। अगर आज थोड़ा विलंब हो जाए तो कोई परेशानी है? बोलिए ना। बारात आती है तो प्रतीक्षा करते हैं कि नहीं? सब लोग करते हैं ना। आज भगवान कृष्ण का विवाह है, प्रतीक्षा कर सकते हैं ना? कोई ऐसा तो नहीं है? आराम में चलने दे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। जल्दबाजी में कुछ नहीं है, 3 लाइन बोलनी है। भगवान मथुरा गए, कंस को मारा, जरासंध को हराया, भगवान का विवाह हो गया, आरती करो। पर थोड़ा आराम से सुन लीजिए, मधुर चरित्र है। आप लोग चाहते हैं कि भगवान वृंदावन से मथुरा जल्दी जाएं? आराम से जाने चाहिए ना। नहीं जाए तो ही बढ़िया है, लेकिन जाना भी है तो प्रेम से विदा करने में ज्यादा अच्छा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। क्या हुआ?
अक्रूर जी से पूछा, अक्रूर जी आप हमारे वृंदावन में क्यों आए हो? हम तो जानते हैं कि मथुरा में कंस ने बड़े उत्पात मचा रखे हैं, इसीलिए हम आपका हालचाल नहीं पूछते, क्योंकि जहां का हाल हमें पता है हम आपसे क्या पूछे। अक्रूर जी ने कहा, नंद बाबा, कंस ने एक बहुत बड़े यज्ञ का